नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम वेदिकी सुभाषित के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। शीतोष्णेव चैव वायुश्च त्रय शारीरज्या गुणा तेषां गुणानां साम्ये यद्दाहुः स्वास्थ्यस्य लक्षणम्। कफ, पित्त, उष्ण, वायु 3 शरीर के गुण होते हैं। इन गुणों की जो साम्यावस्था होती है उसको स्वास्थ्य कहते हैं। सत्य रजस्तम इति मानसः सयुस्त्रयो गुणः तेषां गुणानां साम्यं यद्दाहुः स्वास्थ्यस्य लक्षणम्। मन स्वास्थ्य लक्षण सत्व रजस तमस, ये मन के 3 गुण होते हैं। इन गुणों में जो साम्यावस्था होती है उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। सम दोष समग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। कि जिसकी दोष अग्नि, धातु, मल, क्रिया सम हो, जिसकी आत्मा, इंद्रियां, मन प्रसन्न हो, वह स्वास्थ्य कहलाता है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बताई गई है? कारो धातु वैषम्य साम्य प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञा कौमार्यो विकारो दुःखमेव च। शरीर के वात आदि दोषों का तथा रस रक्त आदि धातुओं का वैषम्य विकार है, उनका साम्य प्रकृति स्वास्थ्य है। आरोग्य के लिए सुख संज्ञा के लिए दुख संज्ञा होती है। अर्थात किम भाग्यम देवतामारोग्यम कैफली कृषिकृत कस्य न पापम जपत कै पूर्णो ये प्रजावान स्यात्। मनुष्यों के लिए भाग्य कौन सा है? आरोग्य, धन्य धान्यवान कौन है? किसान, पाप किसको नहीं लगता है? जप करने वाला पूर्ण कौन है? अर्थात कहा जाता है कि मनुष्य के लिए कौन सा भाग्य है, आरोग्य कौन है, धन्य धान्य कौन है। उसके आगे है धान्य मुततम दाक्षम धनानां मुततम श्रुतम लाभानां श्रेष्ठम आरोग्यम सुखानां तुष्टिरुत्तमम्। कि सब सद्गुणों से दाक्षिण्य शब्द संपत्ति में विद्या, लाभों में आरोग्य, रूपों में संतोष सर्वश्रेष्ठ है। पहला सुख निरोगी काया, विद्या धन सर्वधन प्रदान है। सुखम स्वप्रित रिद्वान व्याधिर्मुक्तश्च योरनर सावकाशे यो भुक्ते भुंगते यस्तु दारेण संगत। जो ऋणहीन है, जो व्याधियों से मुक्त है, जो शांति से भोजन करते हैं, जो स्त्री से युक्त नहीं है, वह मनुष्य सुख से नींद ले सकता है। अर्थात जो ऋणहीन है, जिसके सर पे कोई ऋण नहीं है, जो ऋण से मुक्त है, जो व्याधियों से मुक्त है, अर्थात जो किसी परेशानी से मुक्त है, जिसके पास में कोई परेशानियां नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, जो अपने भोजन को शांति पूर्वक ग्रहण करता हो, जो स्त्री से युक्त नहीं है, जो मनुष्य सुख से नींद लेता है। को धर्मो भूतदया किम सौख्यम नित्यमरोगिता जगति क स्नेह स्वभाव की पांडित्य परिच्छेद। धर्म कौन सा है? पाणी मात्र पर दया कौन है? सौख्य कौन सा है? सदैव व्याधि निमुक्त रहना स्नेह कौन सा है? प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना पांडित्य कौन सा है? अर्थात कि हिता हितम न्यायाश्च
इत्यादि के भेद करके निर्णय करने पर बुद्धिमता परिच्छेदो ही पांडित्य यदापन्ना विपत्य धनम रूपवलिक्यम्यम धनम कूलम सुमंगलम धनम योमलानम धन आयुर्निरामयम विकार रहित रूप सुमंगलम कुल मलान रहित है। यौवन और निरोग जीवन धन है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च षड जीवन लोकस्य सुखानि राजने। संसार में 6 सुख राजा के बताए हैं। धन प्राप्ति, सदैव शरीर स्वास्थ्य रखता है, मधुर भाषा मतलब कि मधुर वाणी होना किसी का शरीर का, दूसरा कि प्रिय पत्नी होना, आज्ञा पुत्र होना, धनोपार्जक विद्या होना, ये संसार के सुखों में के सबसे अधिक 6 सुख है। आरोग्य निर्वाणी विप्रवास है, सदृढ़ मनुष्य सह संप्रयोग है, सप्रत्यया विप्रति विश्वास है, क्षण जीवन लोकस्य राजन जीवंगानी 6 कि राजन के 6 आरोग्य जो कर्ज से रहित हो, जो आरोग्य कर्ज से रहित हो, जीविका के लिए कई दूर देश में न रहना पड़े, उसका जितना भी कर्ज है, जितना भी कार्य है वह उसी के निकट हो, उसको अपने जीवन बिताने के लिए अपने परिवार से भी दूर ना रहना पड़े, ना कि बिछड़ना पड़े, ताकि वह अपने परिवार के सहित रह सके और वह व्यक्ति हमेशा सज्जन रहे, सदैव सज्जनों के साथ रहे, मन में के अनुरूप अपनी जीविका से रहे और भय रहित निवास हो, कि उसको अपने निवास में रहने के लिए कोई भय ना हो। आरोग्यम विद्वता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मे स्वाधीनता च पूषा महेदेश्वरी बिना प्रेयते। आरोग्य विद्वता सज्जनों से मित्रता, अच्छे कुल में जन्म, स्वावलंबन, ये मनुष्यों के धन के बिना भी ऐश्वर्य है। सुभिक्षम कृष्ण के नित्यम नित्यम सुमरोगिणी भार्य हेतु भिक्षा अर्थात प्रिय यस्य तस्य नित्योत्सव गृहम। किसान के यहाँ सदैव सुभिक्षा रहता है, निरोग को सदैव सुख मिलता है, जिसकी पत्नी प्रिय रहती है उस घर में सदैव मंगल रहता है। कहा जाता है कि जहाँ धान्य होने के बाद भी किसान, कहा गया है कि जिस किसान के यहाँ पे सदैव निरोग रहते हो, स्वास्थ्य हमारा हमेशा निरोगी रहता हो, हमारे कोई बीमारी नहीं होती हो, वहाँ उसके घर में हमेशा मंगल रहता हो। यथा नेच्छति निरोग कदाचित् सुख चिकित्सकम तथा पद्रहितो राजा सचिवम नाभिवांछति। जैसे निरोग मनुष्य अच्छा होने पर भी किसी समय चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहता, वैसे आपत्तियों से मुक्त राजा मंत्री के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि राजा जैसे निरोग व्यक्ति है तो वो चिकित्सक के पास क्यों जाएगा, और जो अगर ऋण मुक्त व्यक्ति है तो वो क्या राजा के पास नहीं जाना चाहता। अपि क्रियार्थे सुलभम सुमित कृष जलान्यपि स्नान विधि श्रमाणि ते अपि स्वशक्तया तपसि प्रवर्तसे शरीर मा धन फल साधनम। कहा गया है कि हे पार्वती, क्रियाओं के लिए समिधा दर्भ आसानी से मिल जाते हैं, इसमें धर्म आचरण के लिए आद्य साधन होता है, क्योंकि बल पर ही चलता है। धर्माचरण के लिए आद्य साधन होना चाहिए। इस श्लोक में भगवान शंकर जी ने अपने गुप्तचर के समान राजनीतिक और तपाचरण में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, पार्वती जी को पता न लगने दिया और उनको इसका उद्देश्य भी दिया। पुरुषस्य डाढस्य योगेन
तस्य सिद्धि स्वार्थ साधनो अखंडानंद सिद्धिश्च फलम तेने जायते। कहा गया है कि नगर दृढ़ होने के योग की स्वार्थ साधक शाश्वत आनंद प्रदायक यज्ञ सिद्धि फल रूपेण उसी प्रकार चित्त साधन का कहा गया है कि आपको आपका जो फल है वो सिद्धि के अनुसार ही प्राप्त होगा। पूरा भी मानो न वृथा तदा दृढ़ेन बिना कथम चित्त स्वास्थ्य से बिना तच्च शिव भक्ति दृढ़ कथम। कहा गया है शरीर स्वास्थ्य का प्रेम व्यर्थ है नहीं है, क्योंकि उसके बिना चित्त स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं होता। जैसे भगवान शंकर की दृढ़ भक्ति कैसे होती है कि किस प्रकार, जैसे है पार्वती जी ने अपनी दृढ़ भक्ति से भगवान शिव को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से कि अगर हम चाहें तो हमारे चित्त स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से रख सकते हैं, हमारे चित्त को एक जगह से हमें रख सकते हैं, हम उसको इधर उधर नहीं भटका सकते। दानम धर्म च विद्या च रूपम शीलम कुलम तथा सुखमायुर्शिश्च नवयोप्यानि यत्न। दान धर्म विद्या रूप शील कुल स्वास्थ्य एवं जीवित नवों का यत्न में रक्षण करना चाहिए। आयु काम यमाने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधेय परमादरय। धर्म अर्थ विविध सुखों का समान साधन भूत दीर्घ जीवित बाहर चाहने वालों को भी वैदिक शास्त्र के आहार विहार आचार विचार संबंधी उपदेशों का आदर करना चाहिए। शरीर में वायतनम सुखस्य दुखस्य चाप्यंतम शरीरम यद्शरीरेण करोति कर्म तेने देहि समुपासने से तत्। कहा जाता है कि स्वास्थ्य का अधिष्ठान केवल शरीर है, रोग का अधिष्ठान भी शरीर ही है। जीवन शरीर द्वारा जो कर्म करता है उसी से वह स्वास्थ्य या रोग का अनुभव करता है। इसलिए सुख और दुख का आरोग्य मनुष्य के कर्मों का फल ही होता है, अर्थात मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही कर्म भोगने पड़ते हैं, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य सदैव अपने स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं होती है। शारीरो मानसो व अपि कच्छेदेन न बध्यते संतापो व अपि वितापो व दुर्लभम ही सदा सुखम। पिता को कोई शारीरिक मानसिक व्याधि पीड़ा नहीं दे रही, क्योंकि सदा सर्वदा शारीरिक स्वास्थ्य से दुर्लभ होता है। कस्य दोष कुले नास्ति व्याधि न पीड़ित है केन न व्यसनम प्राप्तम श्रेयम कस्य निरंतरम। कहा गया है कि जिसके कुल में कोई दोष नहीं होता, जिंदगी भर व्याधि से पीड़ित नहीं होता, ऐसा कोई भी कुल नहीं है। आपत्तियों से पीड़ित नहीं हो, ऐसा किसकी संपत्ति शाश्वत नहीं है। ऐसा कोई कुल नहीं है जिसमें कोई आपत्तियां नहीं होती हो, जिसके अनुरूप सारी परिस्थितियां होती हो। आत्मने मन्यते कृतारं सुख दुःखदयो तस्मात् चिकमार्गं प्रतिपद्यते न त्रसेत। अपने रोग आरोग्य का कर्ता हमें अपने आप ही होते हैं। श्रेयकर मार्ग पे चलने पर हमें किसी का डर नहीं है। हमें अगर हम हमारे अनुकूल अच्छे कर्म करेंगे तो हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमारे अनुकूल ही होती है हमारी परिस्थिति, हम अपने जीवन को अपने अनुकूल बना सकते हैं। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे।